नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर कर रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आप 100 वर्ष तक निरोगी जीवन जी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कभी जीवन में आपको कैंसर ना हो, कभी लीवर की कोई समस्या ना हो, कभी किडनी की कोई समस्या ना हो, कभी डायबिटीज़ ना हो, कभी हाई ब्लड प्रेशर ना हो, कभी स्किन डिसीज़ ना हो, किसी भी तरीके की आँखों की रोशनी कमज़ोर ना हो, स्किन में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, सोराइसिस की प्रॉब्लम ना हो, मुंह का अल्सर ना हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो और आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी रह सकें, तो उसके लिए आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अपने काम की लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस घरेलू नुस्खे को बनाना और यूज़ करना सभी के लिए बहुत ही आसान है। तो आज हम जिस घरेलू नुस्खे के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए आपको चाहिए नीम का पेड़। बहुत आसानी से सड़क के आसपास में, खेत के आसपास या घर में भी बहुत से लोग लगाते हैं। हमारे भी घर में लगे हुए हैं कई सारे नीम के पेड़। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके शरीर से बहुत सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करते हैं। नीम का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऑक्सीजन ही देता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं या अपने आसपास में कहीं इसको लगाते हैं तो आपके आसपास की वायु वो पूरी तरीके से शुद्ध हो जाती है और आपका जीवन निरोगी रहता है। ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में, अगर रोज़ाना आप आधा से 1 घंटा नीम के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो कभी भी आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होती या श्वास रोग नहीं होते हैं। तो नीम का पेड़ लगाना बहुत ही लाभकारी है। इसे अपने घर में या अपने खेत के आसपास ज़रूर लगाइएगा। नीम के पौधे में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके शरीर से लगभग सभी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप सीधे शब्दों में ये जानना चाहें कि कोई भी एक ऐसा पौधा बता दीजिए जिससे हम हमेशा के लिए निरोगी रह सकें, मात्र एक पौधा हमें यूज़ करना है और उसी से हमारी सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएँ, तो नीम का पौधा उनमें से ही एक है। आजकल हम सभी को जो एक बहुत बड़ा डर है वो है कैंसर का डर, जिससे हम सभी बचना चाहते हैं और अपने शरीर को सुरक्षित करना चाहते हैं। उसके लिए नीम का पौधा आपके बहुत काम आता है। अगर आप नीम की मात्र 3 से 4 पत्तियां रोज़ाना सुबह खाली पेट खा लें तो यकीन मानिए कभी भी आपको कैंसर नहीं होगा। ऐसा आयुर्वेद में भी कहा गया है कि अगर नीम का इस्तेमाल आप करते हैं तो आप ज़रूर निरोगी रहेंगे। जोड़ों में दर्द की दिक्कत नहीं होगी, अपच, गैस, एसिडिटी, डायबिटीज़, मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको कभी नहीं होंगी। तो आज हम आपको बता रहे हैं नीम के फ़ायदे। तो इसमें से इसका एक जो तत्व है वो है इसकी निबोली भी, यानी कि इसके जो फल होते हैं ये सभी तरीके से शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। तो अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को अद्भुत फ़ायदे मिलते हैं। नीम की पत्तियाँ गुणकारी हैं, इसकी छाल गुणकारी है, इसका जो मोल आता है वो भी गुणकारी है और इसकी निबोली भी बहुत गुणकारी है। अगर आप किसी भी तरह के स्किन इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो इसकी निबोली का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। पुराने से पुराने घाव को भरना चाहते हैं तो इसकी निबोली का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सोराइसिस से मुक्ति चाहते हैं तो नीम की निबोली आपके बहुत काम आएगी। माउथ अल्सर को ठीक करना चाहते हैं, यानी कि मुंह के छालों से परेशान हैं, तो उसके लिए भी नीम की निबोली आपके बहुत काम आती है। नीम की निबोली कई जगह पर निम्बोरी कहा जाता है, कई जगह पर नीम की गुठली कहते हैं, कई जगह पर इसको कहते हैं नीम का फल। हमारे यहाँ इसे नीम की निबोली कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नीम की निबोली में एंटी डायबिटिक एक्टिविटी गुण पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर को डायबिटीज़ से बचाते हैं। अगर आप डायबिटीज़ से परेशान हैं या फिर डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं तो इसके लिए इसके इस बीज का, निबोली का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसका स्वाद तो थोड़ा कड़वा होता है लेकिन ये सेहत के लिए बहुत ही मीठा है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो किडनी, लीवर, आंतें और इसी के साथ साथ फेफड़े, आपका शरीर पूरी तरीके से साफ़ रहता है। बॉडी को डिटॉक्स करने में ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप अपने शरीर को बिल्कुल साफ़ रखना चाहते हैं कि कभी भी ब्लड में इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ब्लड में इन्फेक्शन होने से 100 से अधिक बीमारियां शरीर में घर कर लेती हैं, तो उसके लिए नीम का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके शरीर को हेल्दी बनाते हैं, आपके शरीर को मजबूत रखते हैं। आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप नीम के पेड़ को अपने घर में लगाते हैं तो आप मान लीजिए अपने घर में किसी वैद्य को बुलाते हैं, मतलब नीम
का पेड़ आपके घर में है तो किसी वैद्य की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जब जब मौसम बदलता है, जब जब इस पर जो जो चीज़ें आती हैं, उन सब का बस आप सीज़न के हिसाब से इस्तेमाल करते रहिए, आप निरोगी रहेंगी। जैसे कि जब नीम पर कोमल पत्तियाँ आती हैं तो आपने पत्तियों का इस्तेमाल करना है। जब नीम पर निबोली आती है कच्ची तो उसका इस्तेमाल करना है। जब निबोली पक जाती है तो उसका इस्तेमाल करना है। जब इस पर फूल आता है उसका इस्तेमाल करना है। और जब इस पर पत्ते झड़ जाते हैं तब इसकी जो छाल होती है आपने उसका इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, इसके पत्तों को और इसकी निबोलियों को मैंने अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया है पानी से। यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो पत्ते हमने तोड़े हैं इन्हें वेस्ट नहीं करेंगे, इन्हें भी हम अच्छे से धुलकर सुखाकर किसी और रेमेडी में इस्तेमाल करने वाले हैं, इसीलिए मैंने तोड़कर तैयार किया है यहाँ पर। और अब हम स्पेशली इस रेमेडी के लिए यूज़ करने वाले हैं नीम की निबोली। तो इसको जो है आप डंठल से अलग कर लें, यानी कि तोड़कर यहाँ किसी खरल में इकट्ठा कर लें। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो है अच्छे से निम्बोलियों को डंठल से अलग कर लिया है। अब इन्हें अच्छे से कूट लेंगे बढ़िया तरीके से। पहले पानी मत डालिएगा, नहीं तो ये कूटने में इनको दिक्कत होगी। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसे बढ़िया तरीके से कूट लिया है, यानी कि इसका जो छिलका होता है और अंदर का जो बीज होता है वो सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग हो गई हैं। इसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद सा हल्का सा रस निकलता है, वो भी निकलना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, मात्र 1 से 2 चम्मच ही इसमें पानी डालें। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका रस निकल आया है। अब आपने कोई भी सूती कपड़ा लेना है, किसी बर्तन के ऊपर लगा दें और सूती कपड़ा अच्छे से धुला हुआ साफ़ हो, और उसके बाद आप जो है इसके ऊपर अच्छे से बढ़िया तरीके से ये जितनी भी कूट कर आपने निमोली तैयार की हैं इनको डाल दीजिए। और अब बढ़िया तरीके से इसका जो रस है वो निकाल लीजिए। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर रस निकाल रही हूँ अच्छे से, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही बढ़िया और बहुत आसानी से इसका रस निकल आता है। ये देखिए कितने अच्छे से, कितनी आसानी से इसका रस निकल रहा है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही बढ़िया रेमेडी है ये। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं ना तो आपका शरीर बिल्कुल निरोगी रहता है, आपको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो ये देखिए बढ़िया तरीके से इसका रस निकल कर तैयार हो गया है। अगर आपको स्किन में कहीं पर भी इन्फेक्शन की दिक्कत है, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आप इसका रस निकाल करके किसी भी कॉटन की मदद से उस जगह पर लगाइए, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और अगर आप इसको लेना चाहते हैं, यानी कि कंज्यूम करना चाहते हैं, तो 1 से 1.5 चम्मच सुबह खाली पेट आप इसको ले सकते हैं। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। लगातार अगर 15 दिन तक आप इसको ले लेते हैं, अगर आप इस तरीके से नहीं पी सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा मिश्री पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। देसी शहद हो तो ही आपको फ़ायदेमंद रहेगा, नहीं तो आप फिर अगर वैसा शहद है मार्केट वाला, फिर आप इसमें शहद मत डालिएगा, आप इसमें मिश्री पाउडर ही डालिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अद्भुत आपकी ये औषधि बनकर के तैयार हो गई है। अगर आप डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं या फिर डायबिटिक पेशेंट हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। लगभग 10 से 15 ml, इससे ज़्यादा नहीं लेनी होती है, इससे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल एक बार में नहीं करना होता। और अगर किडनी की सफाई करना चाहते हैं, लीवर की सफाई करना चाहते हैं और बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो लगातार 1 हफ्ते तक ले लें इसको। और अगर आप जो है अपने ब्लड को साफ़ करना चाहते हैं तो 3 दिन तक ले लें, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। और इसी के साथ साथ अगर आप जो है मोटापे से परेशान हैं, उसको कम करना चाहते हैं तो 15 से 20 दिन ले लें। स्किन डिसीज़ से परेशान है तो भी 15 से 20 दिन लेनी है। और 15 से 20 दिन लेने के बाद आपने कुछ दिन के लिए स्किप कर देना है इसको, यानी कि लगातार नहीं लेते रहना है। और उसके बाद जब आपको लगे कि दोबारा से आपको इसकी ज़रूरत है, या फिर अगर आप जो है मान लीजिए आपने महीने में 1 बार ली है 15 दिन के लिए, फिर छोड़ दी है, तो 2 महीने में 1 बार या 3 महीने में 1 बार 15 दिन के लिए इस बार इस तरीके से लेकर के देखिएगा, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी और आप एक बहुत ही स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अपने काम की लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सभी के साथ इस जानकारी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।